Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says a positively charged particle moves in a region having a uniform magnetic field and uniform electric field, okay, in the same direction. At some instant, the velocity of the particle is perpendicular to the field direction. The path of the particle will be, okay. A option straight line, B option a circle, C option a helix with uniform pitch, D option a helix with increasing pitch, okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में देखिए हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. ओके, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो एक ऐसे रीजन पर मूव कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही है और सेम डायरेक्शन पे भी कर रहे हैं. तो हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, ये भी गिवन है. हमें पाथ बताना है बेसिकली. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लॉरेंज फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका लॉरेंज फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लॉरेंज फोर्स का क्या मतलब होता है. लॉरेंज फोर्स का मतलब होता है, देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों रीजन पे एग्जिस्ट करता है, तो जो आपका चार्ज पार्टिकल पर आपका जो नेट फोर्स लेगा एफ नेट को क्या लिख सकते हैं आपका, ये आपका सम होगा किस किस का, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस आपका मैग्नेटिक फोर्स. ओके, दोनों फोर्सेस का क्या होगा, समीशन होगा. ओके, अब देखिए एफ यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा वो कितना होगा आपका क्यू टाइम्स ई. ओके, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आ गया. ओके, मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो आपका एफ बी इक्वल टू क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. ओके, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर लॉरेंज फोर्स. ये क्या हो जाता है आपका लॉरेंज फोर्स हो जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, द पाथ ऑफ द पार्टिकल हमें बताना है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन बोला कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और एक रीजन पर मूव कर रहा है जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन पे है. दिस इज अवर बी, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन किसकी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी. ओके, तो यहाँ पर दोनों हम बोल सकते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं, आपके एक्ट कर रहे हैं. ओके, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ओके, दोनों की डायरेक्शन क्या आपकी सेम डायरेक्शन. ओके, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कौन सा फोर्स आएगा. ओके, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो फोर्स आएगा, ओके, वो आपका क्या हो जाएगा क्यू टाइम्स ई वेक्टर. ओके, जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी होगी. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपका इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये आपने यहाँ से ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा इसका, एक एक्सेलरेशन ए वन बोल देता हूँ. वन इसलिए क्योंकि देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स आ रहा है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आएगा. दूसरा फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी आ रहा है. ओके, तो उसका हम ए टू लिख लेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्यू ई लिख लीजिए. ओके, क्यू ई डिवाइडेड है मास, मान लीजिए इसका एम है तो ये मास हो जाएगा. ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन. दूसरा फोर्स किसके कारण आ गया, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन पे है. ओके, और आपका प्रोटॉन है वो क्या लिखा है इसमें, देखिए एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन. फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि मान लीजिए ये आपकी वेलोसिटी है. ओके, ये आपका प्रोटॉन्स की क्या वेलोसिटी है. अब देखिए इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा आपका, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके, बी वेक्टर ये है, वी वेक्टर ये है, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ रहा है आपका आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है. क्या आ रहा है आपका वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है. तो आप बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आपका इस डायरेक्शन पे आएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ओके, समझ में आया, ये आपके आउट ऑफ द स्क्रीन यानी कि आपकी तरफ आ रहा है जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका आपकी तरफ आ रहा है. ओके, ये आपका इस डायरेक्शन हो गया. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके कारण भी एक एक्सेलरेशन आएगा. इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फोर्स क्या लग रहा है आपका, क्यूवीवी डिवाइडेड बाय मास. ओके, ये हमने यहाँ पर से दोनों फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो देखिए ये दोनों का जो मोशन है, एक फोर्स आपका देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स देखिए मैं इसके यहाँ पर एक्सिस से डिफाइन कर लेता हूँ, एक्सिस से समझने में थोड़ा इजी रहेगा. ओके, ये आपका देखिए एक्स एक्सिस है. ओके, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है. ओके, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं. ओके, अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है ए वन, ये कितना आ रहा है आपका, देखिए ये आ रहा है आपका क्यू ई डिवाइडेड बाई एम. ये आपका एक्सेलरेशन है, ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये आपका एक्स कैप डायरेक्शन में है. ओके, सिमिलरली ए टू के आपका मैग्नेटिक फोर्स के कारण आ रहा है. ओके, मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो आ रहा है. ओके, मैग्नेटिक फोर्स के कारण देखिए एक्स वाई तो प्लेन में लाई कर रहे हैं और जेड कैप आपकी तरफ है. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो आ रहा है एक्सेलरेशन वो कितना आ रहा है आपका क्यू वी बी डिवाइडेड बाय एम, और ये आपका किस डायरेक्शन आ रहा है, ये आपका जेड कैप आ रहा है यानी कि के कैप का लॉन्ग आ रहा है. ओके, तो ये आपका एक्सेलेरेशन आपने यहाँ से लिख लिया. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें बताना है, देखिए इस पार्टिकल पर आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो आपको बताना है कि इस पार्टिकल का आपका पाथ क्या होगा. ओके, पाथ क्या होगा इनिशियली देखिए
एट सम इंस्टेंट, देखिए जब एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ गई, ओके। देखिए जब पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो उसके कारण पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करना चाहेगा, ओके। लेकिन जब आपका मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो हल्के हल्के क्या करेगा, पार्टिकल जो है आपका वो आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लग जाएगा, ओके। ये इस तरीके का पाथ आएगा, ओके। तो जो यहाँ पर पार्टिकल का पाथ आएगा वो क्या आएगा, एक सर्कुलर पाथ आएगा, ओके। मैग्नेटिक फोर्स के कारण देखिए आपको पता है जो आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यूवीबी के इक्वल होता है, ओके। अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सा पाथ आता है आपका, सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण तो आपका इस तरीके से ऐसा सर्कुलर पाथ आ रहा है, ओके। और ये आपका सर्कुलर नहीं आएगा, करेक्ट, ये आगे को भी बढ़ता जाएगा, ओके। सर्किल तो है लेकिन ये क्या कर रहा है, आगे को भी बढ़ता जा रहा है। आगे को क्यों बढ़ रहा है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी तो एक फील्ड आ रहा है, जो आपका सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण भी एक फोर्स आ रहा है और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये आगे को भी बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप का जो पाथ बनना है ये क्या बनना है आपका, हेलिक्स बनना है। क्या बनना है आपका, हेलिक्स बनना है, ओके। और देखिए इसकी वेलोसिटी, देखिए पिच हमसे पूछा है, एक दूसरे टर्म पर पिच डिफाइन की है। पिच होता है आपका डिस्टेंस, इसको पिच क्या होता है आपका, डिस्टेंस। ये होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, ओके। वेलोसिटी अगर आपकी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी क्यों इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका जो पिच है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो देखिए वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम इंटरवल अगर कांस्टेंट ले तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्स बढ़ेगा, एक्स क्या आपका पिच, तो हम बोल सकते हैं पिच भी बढ़ रहा है। पिच मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, यानी कि देखिए ये आपका इस तरीके का पाथ बनेगा, ओके। अगर मैं इस फिगर को यहाँ पर सेपरेटली बना लूं तो आपका देखिए इनिशियली आपका ऐसा होगा, ओके। ये पाथ होगा उसका हेलिक्स पाथ, इस पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं, ओके। ये पाथ आपका हेलिकल होता है और धीरे धीरे आपकी ये पिच होती है, पिच भी ऐसे इंक्रीज होने लग जाएगी, ओके। पिच यानी कि जो डिस्टेंस है, ओके। ये आपका जैसे जैसे हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा एंड ट्रफ जो होता है आपका, ये आपका देखिए इस तरीके से आपका ये पिच भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। ये D1 है, ये आपकी D2 है, सिमिलरली ये आपकी D3 है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका D3 इज ग्रेटर देन D2, D2 इज ग्रेटर देन D1, ओके। तो आपकी जो पिच है, पिच क्या हो रही है आपकी, पिच आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो है, ओके। तो पिच क्या कर रही है आपकी, टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, पिच क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन लगने के कारण आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी, ओके। सर्कुलर पाथ क्यों आता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आपको स्ट्रेट लाइन पाथ होता। लेकिन देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में पता है कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब आपका सर्कुलर पाथ होता है। तो ये सर्कुलर पाथ भी है प्लस आपका स्ट्रेट लाइन पाथ भी है, तो इसलिए इसका पाथ तो हेलिक्स हो गया, ओके। और पिच क्यों इंक्रीज करी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो इंक्रीज हो रहा था। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं आपका वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपकी पिच पिच भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो हम इंक्रीजिंग पिच ऐसा, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखूं तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा है स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तब होता है जब आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ओके। बी लिखा है आपका सर्किट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये तब होता जब आपका सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता। सी में लिखा है ए हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। ए हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच नहीं हो पाएगा, ओके। अगर आपका ये आपका नहीं हो पाएगा, ओके। डी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, तो पिच तो आपकी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके यहाँ से, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.